नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि जो आपका एग्ज़ाम है नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 वो 29 अप्रैल को है। और 29 को अप्रैल को जो एग्ज़ाम आएगा उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और उसी के सेशन में आज आपकी मैथ्स में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए मैंने सोचा एक मैराथन क्लास चैप्टर वाइज लेते हैं, जिसमें आज जो अपना चैप्टर है वो संख्या पद्धति है। अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ संख्या पद्धति कितना इम्पोर्टेंट है। आपके मैथ्स में टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में आपके 2 क्वेश्चन आराम से मान के चलो, 2 क्वेश्चन आपके संख्या पद्धति से पूछे ही जाते हैं। और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा का सारा अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे उसके बारे में। और कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छी क्लास होने वाली है आज की, तो आप क्लास ज़रूर पूरी देखिएगा। और इसमें भी अगर कुछ समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, और अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। कोई बच्चा नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये पहली क्लास है। आगे ऐसी ही क्लास 14-15 और क्लास आने वाली है, क्योंकि आपके मैथ्स में 15-16 चैप्टर है, तो वो सारे चैप्टर्स की आपकी क्लास होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं पहली क्लास को, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम को। तो अब यहाँ पर देखिएगा पहली, और उससे पहले अगर आप लोगों को एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको काफ़ी को पता भी है और अगर किसी को पता भी नहीं है तो आप यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आप लोग हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसमें हम तैयारी करते हैं, जिसमें स्पेशल 3 मॉडल पेपर आते हैं एक दिन में, ठीक है, और उसके अलावा भी चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, और भी बहुत सारे कुछ होता है। अगर आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे आपको, हर स्लाइड के नीचे आपको मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर मिलेंगे, उससे आप कांटेक्ट या उनको मैसेज कर दीजिए, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ये आप 31 मार्च तक ही आप ऐड हो सकते हो, उसके बाद में ये ग्रुप बंद हो जाएगा। उसके बाद में किसी भी बच्चे को ऐड नहीं किया जाएगा। तो अगर आप लोग फ्री में तैयारी करना चाहते हो तो अभी से आप कांटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। क्लास जैसे ही एंड होए उसके बाद में आप इन दोनों नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा संख्या पद्धति है, ठीक है, संख्या पद्धति में देखिए सबसे पहले कि नंबर सिस्टम, इसमें कौन कौन से टॉपिक है ये सबसे पहले हमें पता करना होगा। तो आपको मैंने बता के रखा है, ठीक है, कि जो हमारा इसमें टोटल 5 टॉपिक्स हमें पढ़ने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो संख्याएं क्या होती है, नंबर्स, व्हाट इज़ ए नंबर। उसके बाद में संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। उसके बाद में स्थानीय मान और जातीय मान, इसको आप स्टार मार लीजिए। और अंकों से बनने वाली संख्याएं, इसको डबल स्टार मार लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं दोनों टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। और उसमें भी अगर आप 2-3 साल पिछले पेपर देखोगे प्रीवियस ईयर के, तो आपको जो 4 नंबर पॉइंट है वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। और बाकी आपका रोमन नंबर है ये भी आपको दिखेगा। और इसके अलावा अगर आप टाइप्स ऑफ नंबर में बात करोगे तो आपको 2 संख्याएं मिलेगी। एक तो भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, और एक आपको मिलेगी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ठीक है। तो अभाज्य संख्या से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अभाज्य संख्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके टॉपिक वाइज मैं आपको पहले पूरा पूरा कॉन्सेप्ट समझाते हुए उसके बाद में उसके बाद में उसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और मैंने अभी जिस जिस टॉपिक को इम्पोर्टेंट बताया उस टॉपिक से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पक्का उठेगा। आप बाद में 29 अप्रैल को एग्ज़ाम देकर आओगे, तब आप वापस भले ये क्लास देख लेना, यहाँ से आपको दोनों टाइप जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो दोनों टाइप इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पहला टॉपिक है जो हमारा संख्याएं है, उसको देखते हैं। संख्याएं क्या होती है? नंबर्स। नंबर्स आपको पता है कि दो या दो से अधिक अंक जब एक साथ मिलते हैं तो वो नंबर्स बन जाता है, ठीक है। नंबर्स क्या होता है? नंबर्स जब ज़्यादा अंक दो या दो से ज़्यादा अंक अंक को अपन इंग्लिश में डिजिट भी बोलते हैं। तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट एक साथ मिलते हैं तो वो नंबर्स बन जाता है। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि सर डिजिट कौन सा होता है? तो डिजिट यहाँ पर देखिएगा टोटल 10 डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। टोटल
10 डिजिट होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर पूरा का पूरा मैं बताता चला जाऊँगा। यहाँ पर पहला डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये टोटल 10 डिजिट है। इन्हीं 10 डिजिट से नंबर बनता है, इन्हीं 10 डिजिट से संख्या बनती है। इनके अलावा आप कोई भी संख्या देखिए, इनके अलावा कोई भी आपको डिजिट नहीं मिलेगा, क्योंकि टोटल इतने ही डिजिट होते हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि संख्याएं होती क्या है। तो सबसे पहले संख्याएं क्या होती है ये मैंने अभी आपको बताया कि जब भी 2 या 2 से अधिक अंक एक साथ मिल जाते हैं तो वो संख्याएं बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं संख्याओं के प्रकार। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको एक अभी चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, संख्याओं के प्रकार में मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाले अभाज्य और भाज्य संख्याएं ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी हम पूरी की पूरी 6 टाइप, जितने भी 6 टाइप है वो सारे के सारे देखेंगे, उनसे क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं वो भी अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आराम से क्लास पूरी देखिएगा, और अगर उसके बाद में भी नंबर सिस्टम कंप्लीट समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा पहला प्रकार है, जो हमारा नंबर सिस्टम का टाइप्स ऑफ नंबर है, उसमें पहला प्रकार है वो आपको यहाँ पर दिखेगा कि जो प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, वो मिलेगा। अब नेचुरल नंबर को पूरे अच्छे से समझते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर टाइप करके बता दिया है कि गिनती की संख्याओं 1, 2, 3, 4 को प्राकृत संख्या कहते हैं। द काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर देखिए आपको मतलब कि ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सके, जिनको हम क्या कर सके, काउंट कर सके, वो सारी की सारी नेचुरल नंबर कहलाएगी। वो सारी की सारी क्या कहलाएगी, प्राकृत संख्याएं कहलाएगी। अब हम किस किस को काउंट कर सकते हैं, तो आपको पता है कि माइनस की किसी संख्या को काउंट नहीं कर सकते। ऐसे तो अपन नहीं कह सकते कि -5 पेन है हमारे पास या -5 टेबल्स है हमारे पास। ऐसे भी नहीं कह सकते कि 0 पेन है हमारे पास, 0 पंखे है हमारे घर पे, ऐसे बिल्कुल नहीं कह सकते। तो माइनस की जितनी भी संख्याएं हैं ये भी काउंट नहीं होगी, और 0 है ये भी काउंट नहीं होगा। इसके अलावा जो प्लस वाले नंबर है 1, 2, 3, ऐसे कह सकते हैं कि मेरे घर पर 1 पलंग है, 1 पंखा है, 2 कुर्सी है, 3 पेन है, बहुत कुछ आगे भी नंबर्स है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वो क्या है कि जो प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर है, वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, इनडेफिनेट तक जाती है। 1, 2, 3 ऐसे बढ़ती बढ़ती इनडेफिनेट तक चली जाती है। ठीक है, तो ये नंबर में आपको नंबर्स में पता रखना पड़ेगा। और ये भी इसके साथ ध्यान रखना कि नेचुरल नंबर को जो डिफाइन करते हैं वो कैपिटल N से डिफाइन करते हैं, इसके साथ ये भी ध्यान रखना। और नेचुरल नंबर से अब क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, देखिएगा ध्यान से, कि सबसे छोटी प्राकृत संख्याएं क्या है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो प्राकृत संख्याएं होती है, नेचुरल नंबर होते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। इसमें 0 काउंट नहीं होता, क्योंकि 0 हम काउंट नहीं कर सकते, 0 को काउंट नहीं कर सकते। जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल, जितने भी काउंटेबल नंबर है वो आपके नेचुरल नंबर में शामिल होंगे। तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सी होगी, तो 0 तो होगा नहीं। सबसे स्टार्ट पहले किससे होती है, 1 से होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है, जो 1 है, ये आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, तो 1 हो जाएगी। -1 नहीं होगी, 0 नहीं होगी, और 2 1 से बड़ी है तो 2 भी नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप्स ऑफ नंबर में जो नंबर्स है वो आपका कौन सा मिलेगा, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। कौन सा है, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। इसमें क्या दिया हुआ है कि 0 एवं सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याएं है। ठीक है, 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। 0, 1, 2, 3, 4 आर होल नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो होल नंबर का कॉन्सेप्ट है ये समझना है। तो आप यहाँ पर ये समझ लेना कि जो भी हमारी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक चली जाती है। उसमें अगर अपन 0 को ऐड कर देंगे तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएगी, होल नंबर बन जाएगी। तो प्राकृत में 0 नहीं होता है,
नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है और यहाँ पर होल नंबर में आपको जीरो देखने को मिलेगा, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो होगा, वो होल नंबर में जीरो काउंट होगा। और अगर आपको ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कौन सी है, तो आपका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है, नेचुरल नंबर कौन सी है, तो जीरो नेचुरल नंबर में काउंट नहीं होता है और यहाँ पर आपका आंसर एक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, आगे देखते हैं। यहाँ पर ये होल नंबर से भी क्वेश्चन आ चुका है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यानी कि सबसे छोटी होल नंबर क्या है, ये आपको पूछा है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जितनी भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4, उसमें अपन जीरो को काउंट करते हैं, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ पर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आराम से, बहुत ही अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। कोई भी जो टॉपिक जितना इम्पोर्टेंट है उसी को उस हिसाब से ही समझा रहा हूँ, किसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए किसमें कम टाइम देना चाहिए, वो उस हिसाब से अपन चलेंगे, ताकि क्लास भी ज़्यादा लंबी ना बने और हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे जो तीसरा टाइप है टाइप्स ऑफ नंबर संख्याओं के प्रकार में, वो आपका इवन नंबर आता है, सम संख्या। अब सम संख्या क्या होती है, तो सम संख्या की परिभाषा यहाँ पर मैंने लिख के रखी है, गिनती की संख्याएं जो दो से विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। इस प्रकार 2 4 6 8 10 12 16 सम संख्याएं हैं। द काउंटिंग नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। 0 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 आर इवन नंबर्स। अब यहाँ पर जो हम यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, परिभाषा दी हुई है, उसमें तो ये कह दिया कि जिस संख्या में दो का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या सम संख्या कहलाती है। लेकिन अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर ये इतनी बड़ी संख्या दे दी जाए 5468, अगर आपको ये पूछा जाए ये सम संख्या है या नहीं है, तो आप ये तो भाग तो दोगे नहीं, क्योंकि भाग दोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो किन किन संख्याओं में दो का भाग जाता है वो भी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जो पीछे का अंक होता है, यानी कि ये संख्या है 5 4 6 8, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पर पीछे का अंक है उसको अपन यूनिट प्लेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। और हिंदी मीडियम वाले इकाई का अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकाई का अंक। ठीक है, अगर यूनिट प्लेस या इकाई का अंक 0 2 4 6 8 इनमें से कोई है तो आपका 2 से पूरी पूरी संख्या विभाजित होगी। अगर इनमें नहीं है तो वो 2 से संख्या विभाजित नहीं होगी। तो आपको अगर सिंपल सम संख्या इवन नंबर किसको बोलते हैं, तो आपको सिंपल इतना याद रखना है कि जो भी कोई भी संख्या होगी उसका पीछे वाला अंक यानी कि उसका यूनिट प्लेस या उसका इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 है तो वो सम संख्या है, और अगर नहीं है तो वो विषम संख्या है। यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा मेरे हिसाब से। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे जो चौथा टाइप है वो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या क्या है, विषम संख्या देख लीजिए। विषम संख्या, इसको इंग्लिश में ओड नंबर बोलते हैं। गिनती की सभी संख्याएं दो से विभाज्य नहीं है, विषम संख्या कहलाती है। यानी कि जिन संख्याओं में दो का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जो दो से डिवाइड पूरी तरह से हो जाती है, वो तो इवन नंबर कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। और जो दो से डिवाइड नहीं होती है, जिसमें दो का भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है। इस प्रकार 1 3 5 7 9 11 13 सभी विषम संख्याएं हैं। द काउंटिंग नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ओड नंबर्स। अब ओड नंबर कौन कौन से है, तो 1 3 5 7 9 11 ऑल आर ओड्स नंबर। अब मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर दिया हुआ हो उसका यूनिट प्लेस देखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक संख्या लिख लेता हूँ, अब इतनी बड़ी संख्या है, आपको अगर पूछा जाए कि ये संख्या सम है या विषम है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, पीछे वाला सिर्फ यूनिट प्लेस चेक करना है, जो इकाई का अंक है उसको चेक करना है। अगर वो 0 2 4 6 8 इनमें से है तो वो इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है। और अगर इनमें से नहीं है तो वो ओड नंबर है, ओड नंबर है, विषम संख्या है। बस इतना सा चेक करना है, आपको पता चल जाएगा कि विषम संख्या कौन सी होती है और सम संख्या कौन सी होती है। मेरे हिसाब से ये भी टॉपिक यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है,
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये क्लास हर बच्चे तक पहुंच पाए। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको जो टॉपिक्स बताए थे उनमें भी मैंने आपको यहाँ पर स्टार लगवाया था कि जो प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर है, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपके यहाँ पर लेके आया हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए, ये होती क्या है प्राइम नंबर, होती क्या है अभाज्य संख्याएं, क्या होती है ये भी पहले हमें पता होनी चाहिए। तो क्या होती है, संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड होते हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी कि जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो। कौन कौन से फैक्टर हो, एक तो जो अभाज्य संख्या दी हुई है, एक तो फैक्टर एक होगा और दूसरी वो स्वयं संख्या होगी, यानी कि वो खुद ही उसका फैक्टर होगा। जैसे कि आपको अगर यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई है, इसमें अगर अपन 11 को चूज करते हैं तो 11 के सिर्फ दो ही फैक्टर है, कौन कौन से, तो एक तो एक है, एक 11 स्वयं है। वैसे वैसे कोई भी अभाज्य संख्या होगी उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, दो ही जो गुणनखंड होंगे वो दो ही होंगे। अब कौन कौन से होंगे, तो एक तो एक होगा, एक जो संख्या है वो खुद होगी उसका फैक्टर। ठीक है, उसके अलावा अगर कोई फैक्टर है तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, वो भाज्य संख्या होगी। और अगर इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी दूसरा फैक्टर नहीं है, तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। अगर फैक्टर है तो भाज्य संख्या, फैक्टर नहीं है तो अभाज्य संख्या। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए, नंबर्स दैट हैव ओनली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल्स दिए हुए 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऑल आर प्राइम नंबर। यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऑल आर प्राइम नंबर्स, यानी कि जितने भी संख्याएं हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर है, दो गुणनखंड है, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। या अगर आपको सिंपल भाषा में समझना हो तो कोई भी संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो संख्याओं का भाग जाए, एक तो एक का, एक खुद का, उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग न जाए, तो वो अभाज्य संख्या। अगर कोई भी संख्या जिसमें एक और खुद, इसके अलावा भी और भी कई संख्याओं का भाग जाए, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग जाए, तो वो क्या कहलाएगी, वो भाज्य संख्या कहलाएगी, कंपोजिट नंबर कहलाएगी, भाज्य संख्या कहलाएगी। तो यहाँ पर 13 का मैंने एग्जांपल बताया जिसमें सिर्फ एक और 13 का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है, तो ये 13 अभाज्य संख्या होगी। और मैंने 12 बताइए तो 12 में एक और 12 के अलावा 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, 4 का भी भाग जाता है, 6 का भी भाग जाता है, तो 12 क्या हो जाएगी, 12 भाज्य संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंस दोनों का करते हुए अपन समझ रहे, वैसे नीचे आपको भाज्य संख्या अलग से भी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भाज्य संख्या क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर एक भाज्य संख्या का क्वेश्चन आ गया है कि निम्न में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी। ये कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लेता है और आप काफ़ी बच्चे गलत करके आ जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा। आपको जब कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन गलत करते हुए आप मूर्ख बन जाओगे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक तो एक का, एक खुद का भाग जाए, जिसके दो फैक्टर हो, वो क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, एक में तो एक ही फैक्टर है, सिर्फ एक का एक ही फैक्टर है, इसके दो फैक्टर है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसके बाद में दो है, तो दो के फैक्टर कितने हैं, दो में कितनी संख्याओं का भाग जाता है, तो एक का जाता है और एक दो खुद का जाता है, इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। अगर आपको पूछे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। ठीक है, सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सी है, तो 2 है। 3 भी प्राइम नंबर है लेकिन 3 छोटी नहीं है, क्योंकि छोटी 3 से भी 2 भी छोटी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, यहाँ पर इसका बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वैसे ये आपको पीडीएफ पूरा का पूरा मिलेगा, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा टाइप करके रखा है ताकि आपको बाद में आप रिवीजन करो तो आपको दिक्कत ना आए और आप ऐसे क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाओ। ठीक है, आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है
कि 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर स्मॉलर देन 100, यानी कि 100 है उससे छोटी कितनी प्राइम नंबर है, ये आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। और अगर आप काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि जो 100 से छोटी संख्या है वो कितनी है, वो 25 है। और मैं आपको ये भी कहूँगा कि ये 25 नंबर कौन कौन सी है ये भी आपको याद करके रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है कि 20 से 30 के बीच में कितनी प्राइम नंबर्स है, कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। और कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो वहाँ पर अगर आपको 100 तक, यानी कि जितने भी ये 25 नंबर्स है, 100 तक आपके अभाज्य संख्याएं कितनी है, 25 है। और अगर आपको ये 25 संख्याएं याद है तो आप आराम से कर सकते हो। अब कौन कौन सी है तो अब अभी यहाँ पर अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो सबसे छोटी कौन सी है, 2 है। उसके बाद यहाँ पर 3 हो जाएगी, उसके बाद में 5 हो जाएगी, उसके बाद में 7 हो जाएगी, 9 नहीं हो गई, 11 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी और 19 हो जाएगी। यहाँ तक 20 तक आ गई। अब 20 के आगे तो यहाँ पर 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, 23 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जितनी भी आपको सम संख्या इवन नंबर दिया हुआ है, 2 को छोड़ के कोई भी इवन नंबर अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि वो बाद में जितनी भी होगी, जितनी भी सम संख्याएं होगी 2 के अलावा, उसमें 2 का भाग पूरा का पूरा जाएगा, तो वो आपकी सम संख्या नहीं, सॉरी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो सिर्फ आपको 2 के अलावा बाकी सारी विषम संख्याएं ही देखनी है। कई विषम संख्याएं ऐसी भी होती है जो भाज्य संख्याएं होती है, जैसे 9 हो गई तो 9 में 3 का भी भाग जाता है। तो आपको उनको अलग करना है कि कौन सी भाज्य संख्याएं हैं, सॉरी विषम संख्याएं हैं जो भाज्य संख्या भी है, बाकी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 23 हो गई, 27 नहीं होगी क्योंकि उसमें 3 का डिवाइड हो जाता है, 29 हो जाएगी। उसके बाद में 31 हो जाएगी, उसके बाद 37 हो जाएगी, उसके बाद 41 हो जाएगी, उसके बाद 43 हो जाएगी, 47 हो जाएगी, 53 हो जाएगी, उसके बाद में 59 हो जाएगी, 59 के आगे 61 हो जाएगी, 67 हो जाएगी, 71 हो जाएगी, 79 हो जाएगी। उसके बाद में आगे 80 के आगे देखेंगे तो 83 हो जाएगी, 83 और 89 के आगे 97। अब यहाँ पर आप एक बार अपन काउंट कर लेते हैं कि कितनी है, ताकि अपन को पता चल जाए कि हमने किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। एक संख्या और छूट गई है। अब कौन सी है वापस देख लेते हैं। 2 आ गई, 3 आ गई, 5 आ गई, 7 आ गई, 11 13 17 19, फिर 21 नहीं होगी, 22 नहीं होगी, 23 होगी, 24 25 26 27 नहीं होगी, 29 होगी, फिर 31 होगी, 33 नहीं होगी, 35 भी नहीं होगी, 37 हो जाएगी और 39 भी नहीं होगी, फिर 41 हो जाएगी, 43 हो जाएगी, 45 नहीं होगी, 47 हो जाएगी, 49 नहीं होगी क्योंकि 7 का डिवाइड होता है। उसके बाद 51 भी नहीं होगा, 53 हो जाएगा, 57 नहीं होगा, 59 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, 63 नहीं होगा, 65 भी नहीं होगा, 69 भी नहीं होगा, 67 है, 71 हो जाएगा, 73, एक बीच में 73 छूट गया तो यहाँ पर 73 लिख लीजिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इतनी टोटल 25 ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं, ये सारी की सारी प्राइम नंबर है। आपको ये याद होनी चाहिए कि कौन कौन सी ये 25 संख्याएं अभाज्य है जो कि 100 से छोटी है। तो आपको अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 से कम अभाज्य कितनी है तो 25 हो जाएगी। कौन कौन सी है तो ये मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख लिया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे बढ़िए।
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य होती है। ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन तभी आप कर पाओगे जब आपको पता होगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर देखोगे कि 97 है, तो अभी हमने देखा था 90 और 100 के बीच में 97 ही एक है जो अभाज्य संख्या है। उसके बाद में 67 भी है तो 67 भी है, 53 भी है तो 53 भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, वो आपका एकदम सही हो जाएगा कि ये सभी की सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं प्राइम नंबर से। ठीक है, ऑल आर ऑल नंबर। ठीक है, ये सारी ऊपर जितनी भी दी हुई है ये सारी की सारी आपकी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। हाउ मच द सम ऑफ स्मॉलेस्ट इवन एंड स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर्स। अब आपको यहाँ पर प्राइम नंबर तो पूछा है, लेकिन सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर और ओड प्राइम नंबर। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी भी ओड नंबर है उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इवन नंबर है। कौन सी है, 2 है। तो इवन प्राइम नंबर तो कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और उसके बाद में 3 है, वो ओड प्राइम नंबर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। बाकी बड़ी बड़ी तो काफ़ी है, लेकिन हमें सबसे छोटी पूछी है, तो सबसे छोटी ओड प्राइम नंबर है वो तो 3 हो जाएगी। यानी कि विषम अभाज्य संख्या 3 है और सम अभाज्य संख्या है वो 2 हो जाएगी। इन दोनों का योग पूछा है, टोटल सम पूछा है, हाउ मच द सम पूछा है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आपका अगला जो टाइप है, नंबर्स का टाइप है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। आप ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। कौन सा, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। वैसे मैंने आपको वहाँ पर जब अभाज्य संख्याएं बताई थी तो मैंने पूरा का पूरा भाज्य संख्या भी बता दी थी। क्या बताया था कि अभाज्य संख्या में सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कोई भी संख्या होती है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन भाज्य में 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। यानी अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो ऐसी जितनी भी संख्याएं हैं जिनमें सिर्फ 2 संख्याओं का, एक तो एक का, एक स्वयं का, इनके अलावा भी किसी और का भी भाग जाता है तो वो अभाज्य संख्या, किसी का भाग न जाए तो अभाज्य संख्या, और किसी का भाग जाए तो वो भाज्य संख्या। जैसे कि मैंने पहले आपको ऑप्शन नंबर एग्जाम्पल 12 बताया था, यहाँ पर मैं 14 बता देता हूँ, या आप 15 ले लो। ठीक है, 15 में एक तो एक का भाग जाएगा, एक 15, इन दोनों का तो सब में भाग जाएगा। इसके अलावा अगर किसी का भाग नहीं जाता है तो वो अभाज्य संख्या, अगर भाग चला जाता है तो वो भाज्य संख्या। इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें 5 का भाग जा रहा है, इन दोनों का भाग जा रहा है, एक और 15 के अलावा भाग जा रहा है, तो ये भाज्य संख्या होगी। इसके अलावा किसी का भी भाग नहीं जाए तो वो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, तो संख्याएं जिनके दो या अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सभी भाज्य संख्याएं हैं। नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 8, 9, 10, 12 है, ऑल आर कंपोजिट नंबर। अब आप में से काफ़ी कंफ्यूज यहाँ पर होंगे कि 9 बीच में कैसे आ गया। तो 9 यहाँ पर देखिए, इसमें एक तो एक का भाग जाता है, एक 9 खुद का भाग जाता है, इसके अलावा भी इसमें 3 का भाग जाता है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये भाज्य संख्या होगी, कंपोजिट नंबर होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक इसके अब कुछ जो यहाँ पर की पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। भाज्य संख्या के की पॉइंट्स क्या है, मुख्य बिंदु क्या है कि एक न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। इसको याद रखिएगा, माइंड में सेट कर लीजिए कि एक है वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एक बराबर, ऑप्शन में एक होगा भाज्य संख्या अभाज्य संख्या दोनों, और दोनों न तो भाज्य संख्या न अभाज्य संख्या। तो एक है वो न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। वन इज नाइदर ए प्राइम नोर ए कंपोजिट नंबर। न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। केवल 2
सम अभाज्य संख्या है, यानी कि जितनी भी अभाज्य संख्या हैं उनमें सिर्फ एक ही है, दो है, वो सम संख्या है, उसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या में सम संख्या नहीं है। तो आपको अगर मैं ऐसे दे दूं, ठीक है, जैसे कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, ऑप्शन ए 12, ऑप्शन निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है 12, 14, 16 और चौथा ऑप्शन है 13। अब अगर आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन है तो अगर आपको सीधा डायरेक्ट देखना है कि ये सम संख्या है, आपको पता है कि दो के अलावा कोई भी सम संख्या भाज्य अभाज्य नहीं होगी, तो ये भी गलत हो जाएगी, ये भी सम संख्या ये भी गलत हो जाएगी, ये भी सम संख्या ये भी गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो राइट हो जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना है कि दो के अलावा कोई भी सम संख्या है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। आगे देखिए, यहाँ तक भाज्य तक आ चुके हैं। अब ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इससे भी इम्पोर्टेंट अगला टॉपिक है जो मैंने आपको बताया था कि पिछले 3-4 साल से क्वेश्चन उसके ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। अब देखिए ये टॉपिक क्या है, स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। अब ये प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होती है ये मैं पहले आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ, ठीक है। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। मैं अगले में बता देता हूँ, शायद अगले में खाली होगा। यहाँ पर यहाँ पर मैं साइड में थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा कि आपको कोई भी संख्या है, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये कोई भी एक संख्या है जिसके जो पीछे वाला होता है इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। यूनिट प्लेस या हिंदी मीडियम में इकाई का अंक, जिसका मतलब क्या होता है गुणा 1, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई 1। ये होता है दहाई का स्थान, 10th प्लेस, इसका मतलब क्या होता है इंटू 10। इसका मतलब क्या होता है, ये 100 प्लेस होता है, ठीक है, 100 प्लेस, और इसको सैकड़ा का स्थान भी बोलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई 100 बोलते हैं। इसका मान निकालना हो तो मल्टीप्लाई 100। इसको 1000 प्लेस बोलते हैं, 1000 का स्थान बोलते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई 1000 से करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, उससे अगला जो अंक है ये 10,000 का है, तो इसको 10,000 प्लस भी बोलते हैं, 10,000 भी बोलते हैं, तो इसको गुणा भी किससे करेंगे 10,000 से। आगे वाले सरल है, ये लाख का है, तो इसको लाख बोल सकते हैं या 1,00,000 से गुणा करेंगे। अब अगर आपको सिंपल रूप में अगर आपको पूछे, यहाँ पर देखिए, अगर आपको पूछे कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, स्थानीय मान क्या है, तो 9 का प्लेस क्या है, प्लेस स्थान क्या है, यूनिट प्लेस है, यूनिट यानी कि 9 को 1 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर 9 का पूछा है तो 9 गुणा 1 बराबर 9 आ जाएगा। अगर आपको 8 का पूछे तो 8 का कैसे ज्ञात करोगे, तो पहले तो 8 जिसका पूछे उसको गुणा, उसका यूनिट प्लेस कितना है, दहाई का स्थान है, 10 से गुणा करेंगे, तो इसको 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो 8 का यूनिट प्लेस 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। 7 का पूछे तो यहाँ पर 7 को किससे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये सैकड़ा के स्थान पर है, 100 प्लेस है, तो इसको 7 को 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 7 को 100 से गुणा करेंगे तो 700 आ जाएगा। वैसे 6,000 के स्थान पर है, तो 6 को 1000 से गुणा करेंगे तो 6,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6,000। 5 10,000 की जगह है, तो 5 को 10,000 से गुणा करेंगे, तो 5 को 10,000 से गुणा करेंगे तो 50,000 आ जाएगा। 4 लाख के स्थान पर है, तो 4 को लाख से गुणा करेंगे तो 4 लाख आ जाएगा। तो ये आपका यूनिट प्लेस आ जाएगा, स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि स्थानीय मान क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा कि जैसे यहाँ पर क्या थी 4 5 6 7 8 9। अगर आपको सीधा पूछ ले कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले तो आपको 6 लिखना है, उसके पीछे जितने भी अंक है, जितने भी 3 अंक है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 3 पीछे 0 लगा लो, 3 0 लगा लो, सीधा आपका स्थानीय मान आ जाएगा, किसी से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। 5 का पूछे तो यहाँ पर पहले 5, उसके बाद में 4 अंक है तो 4 0 लगा लो। 4 का पूछे तो 4, उसके बाद में 5 अंक है तो 5 0 लगा लो। अगर यहाँ पर 8 का पूछे तो 8 और उसके बाद में 1 अंक है तो 1 0 लगा लो। वैसे आपका सीधा का सीधा प्लेस वैल्यू आ जाएगी, स्थानीय मान आ जाएगा, ठीक है, स्थानीय मान।
यहाँ तक समझ में आ चुका होगा सबको, प्लेस वैल्यू क्या होती है, स्थानीय मान क्या होता है। अब जातीय मान, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जातीय मान किसको बोलते हैं ये ध्यान से समझिएगा। फेस वैल्यू क्या होती है, जैसे कोई भी संख्या आप यहाँ से शब्द से ही सीधा देख लीजिए, फेस वैल्यू। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। किसी भी व्यक्ति का आप चेहरा देखोगे, जैसे आप मेरा चेहरा देखोगे तो मेरा चेहरा आप एक बार देख लिया, आपको याद हो गया। अब आप कभी भी मेरे से मिलोगे तो मेरा चेहरा देखकर पहचान लोगे कि हाँ ये पुरुषोत्तम सर है। हरीश सर को देखोगे तो उनका फोटो कभी देखोगे तो हाँ बोल दोगे कि ये हरीश सर है। कैसे पता चला, उनके फेस से पता चला। जैसे वैसे वैसे आपके नंबर्स में भी है, आपको पता है कि 1 का फेस ऐसा होता है, 1 का फेस ऐसा होता है, 2 का फेस ऐसा होता है, 3 का फेस ऐसा होता है, 4 का फेस ऐसा होता है, 5 का फेस ऐसा होता है। अब अगर आपको ये एक पूरी संख्या दी हुई है, अगर इसमें आपको पूछे कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 की जातीय मान क्या होगी, तो 3 का फेस वैल्यू 3 की तरह होता, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का पूछे तो 2 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। 1 का पूछे तो 1 की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जैसे अब एग्जांपल लेते, ये कोई संख्या है, ठीक है, 24,860 है, 24,860 एक संख्या है। अब आपको पूछे कि 8 का फेस वैल्यू क्या है, तो 8 की फेस वैल्यू क्या है, तो 8 का चेहरा ऐसा है तो 8 की फेस वैल्यू 8 होगी। अगर 8 का फेस वैल्यू की जगह प्लेस वैल्यू पूछे, स्थानीय मान पूछे, तो 8 और उसके पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लो, ये स्थानीय मान आ गया, ये जातीय मान आ गया, ये फेस वैल्यू, ये प्लेस वैल्यू। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब जो हमारा यहाँ पर जो टाइप किया हुआ है वो समझते हैं, वो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि किसी भी जातीय मान, किसी भी अंक का जातीय मान अपना मान होता है, यानी खुद का जितना मान होगा वही उसका मान होगा, चाहे वह किसी भी स्थान पर हो। स्थान का कोई मतलब नहीं होता है, फेस वैल्यू में कोई भी स्थान का मतलब नहीं होगा। द फेस वैल्यू ऑफ नंबर इट्स ओन वैल्यू, यानी खुद की जितनी वैल्यू है वही उसका फेस वैल्यू होगा। वेयर एवर इट इज़, यानी कि ये किसी भी स्थान पर हो उससे कोई मतलब नहीं रखता है। आगे देखिए, किसी भी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान पर निर्भर करता है। जातीय मान स्थान पर, प्लेस पर निर्भर नहीं करता, जितना उसका मान है वही रहेगा, लेकिन जो स्थानीय मान है, प्लेस वैल्यू है, वो उसके प्लेस पर निर्भर करती है। अगर 100 के स्थान पर है 100 से गुणा करेंगे, अगर 1000 के स्थान पर है तो 1000 से गुणा करेंगे, 10 के स्थान पर है तो 10 से गुणा करेंगे, तो उसके स्थान पर निर्भर है। किसी भी अंक का स्थानीय मान उसका अंकीय मान, अंकीय मान के मान का अंक को गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि किसी का भी अगर आपको स्थानीय मान पूछे, जैसे यहाँ पर 2020 है, इसमें पहले 2 का पूछ लिया जाए तो यहाँ पर दो अंक आ गया, 2 का पूछा है तो 2, और इसके अंक का मान कितना 1000 है तो उसको अंक 1000 से गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 2000 आ जाएगा, तो ये 2000 उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, 2000। तो वैसे वैसे अगर आपको स्थानीय मान पूछे तो वो उसके प्लेस पर निर्भर करता है, और अगर जातीय मान पूछे तो वो जातीय मान पर निर्भर करता है, उसकी जो फेस वैल्यू है उस पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर ये देखिए, ये जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है, यानी कि पिछले साल जो सेलेक्ट हुए हैं वो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, वही थी, और इनका पिछली बार नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो चुका है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन्होंने भी तैयारी की थी। और अगर इन सब के आप इंटरव्यू देखना चाहते हो, जितने भी अब यहाँ नीचे आपको जितने भी बच्चों के यहाँ पर मिलेंगे, पोस्टर मिलेंगे, उन सब के लगभग सब बच्चों के इंटरव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, तो आप वहाँ पर उनका जो फीडबैक है वो आप सुन सकते हो कि तैयारी किस हिसाब से होती है, कैसे कैसे करवाई जाती है, उनको क्या क्या अच्छा लगा, वो सब हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं, फीडबैक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहला स्टूडेंट बबीता कुमारी है जो पिछले साल सेलेक्टेड हुई है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया जातीय मान का, स्थानीय मान का। संख्या 4,53,620 में 6 का स्थानीय मान क्या होगा। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन नंबर 4,53,620। यहाँ पर आपको प्लेस वैल्यू पूछी है तो स्पष्ट आपको लिख लेना 4 5 3 6 2 0। अब मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो तरीका कि आपको 6 का मान ज्ञात करना है तो 6
वो किसके स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस, तो इसको 100 यानी 100 से गुणा करेंगे तो 600 आ जाएगा। और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जिसका पूछे वो अंक और उसके पीछे 2 अंक है तो पीछे 2 जीरो लगा लो तो भी 600 आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 600, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, संख्या 43,219 में 2 का जातीय मान क्या होगा। द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन नंबर 43,219। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 43219, आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू नहीं पूछी है, स्थानीय मान नहीं पूछा, आपको यहाँ पर फेस वैल्यू पूछी है, जातीय मान पूछा है कि जातीय मान क्या होगा। तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, 2 और उसके पीछे 2 अंक है तो 2 जीरो, यानी कि 200 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही करके आएंगे। जबकि मैंने आपको क्या बताया कि फेस वैल्यू में सिर्फ आपको उसका फेस देखना है, तो 2 का फेस कैसा दिखता है, तो 2 का फेस 2 की तरह दिखता है, उसके अलावा नहीं दिखता। तो 2 का फेस वैल्यू का मान कितना होगा, 2 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा, न कि 200 सही होगा। तो यहाँ पर 8 में ऑप्शन नंबर 2 है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्या यहाँ पर दी हुई है 4,32,313 में 3 के जातीय मानों का योग पूछा है। अब यहाँ पर देखिए किस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है वो आप ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि जातीय मान और स्थानीय मान में क्वेश्चन या तो सीधा आपको पूछ लेगा कि इसका स्थानीय मान क्या है या जातीय मान क्या है, या उन दोनों का योग पूछ लेगा। यानी कि आपको यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 3 दिख रहे हैं ना, एक तो तीसरे स्थान पर है, एक पहले स्थान पर है, और एक 3 आगे भी है, तो यहाँ पर 3 3 दिख रहे हैं। तो तीनों का आपको जातीय मानों का योग पूछा है और कुछ भी नहीं पूछा है। द सम ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर्स 4 3 2 3 1 3, इसमें से 3 के जातीय मान है उनका योग क्या होगा। तो पहले तो ये दिया हुआ है, इसका जातीय मान क्या होगा, फेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 की फेस वैल्यू ऐसी है तो ये 3 का जातीय मान यही होगा, इसका भी जातीय मान 3 ही होगा और इस 3 का भी जातीय मान 3 होगा। तो इन सबको जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 और 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जातीय मान जिस अंक का पूछा है वही खुद ही जातीय मान होगा, वो खुद ही उसकी फेस वैल्यू होगी। तो यहाँ पर 3 बार 3 3 दिए हुए, तीनों का जातीय मान निकाला और तीनों को जोड़ दिया तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन देखिए कि संख्या दी हुई है 2,70,000, 2 लाख भी नहीं है, 2 लाख से भी 27,07,367 में 7 के स्थानीय मानों का योग क्या है। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन नंबर्स, यहाँ पर दिए हुए। तो इससे पहले आपको जातीय मान दिया हुआ था, अब स्थानीय मान दिया हुआ, प्लेस वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पर क्या है, 2 7 0 7 3 6 और 7, यहाँ पर 7 के स्थानीय मानों का योग पूछा है। तो सबसे पहले 7 ये है तो इसका स्थानीय मान क्या है, तो मैंने आपको क्या कहा, जिसका पूछा है वो उसके पीछे अंक कितने हैं, तो यहाँ पर 2 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर 5 जीरो लगा लो। तो ये 7 का स्थानीय मान आ गया, ये 5 जीरो। अब उसके आगे ये स्थानीय, ये 7 है, इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका पहले 7 और 7 के पीछे 3 अंक है तो 3 जीरो, यानी कि 1 2 3 जीरो आ जाएंगे और 7 आ जाएगा। उसके बाद में ये 7 है, इसके पीछे कोई भी अंक नहीं है तो 7 का 7 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करना है क्योंकि सबका सम पूछा है, तो यहाँ पर 7 का 7 0 0 7 0 7, यानी कि 70,707, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा घुमाने वाली बात नहीं है, और आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, टेंशन ना ले आप। अगर जहाँ पर भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए वहाँ पर सारी जगह ये आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। ग्रुप्स की लिंक, अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हो तो क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। आगे देखिए 11 नंबर की संख्या दी हुई है 36,240 में 6 के स्थानीय मान तथा जातीय मान का योग क्या होगा।
इससे पहले क्या हो रहा था कि एक ही अंक है, 2 बार लिखा हुआ है, उनके या तो स्थानीय मान या उनके दोनों के जातीय मान, या तो स्थानीय मान, दोनों का स्थानीय मान या दोनों का जातीय मान, उनका योग या अंतर पूछ रहा था। लेकिन अगर यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक का स्थानीय मान, एक का जातीय मान। कन्फ्यूज मत होना, स्थानीय मान और जातीय मान। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 36,240, ठीक है। द सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर्स, ये दिए हुए। अब इनमें से ये 6 है, इसका प्लेस वैल्यू क्या होगी, इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो 6, उसके बाद में इसका स्थान या फिर इसके पीछे जितने अंक है उसके 0 लगा लो, तो यहाँ पर 0। अब इसका जातीय मान क्या होगा, तो आपको मैंने कहा था फेस वैल्यू, फेस उसका कैसा होगा, जैसा वो संख्या है, तो 6 का फेस 6 की तरह होगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। अब इसमें से ये घटा दो, तो 4 9 9 5, 5,994, यानी कि सॉरी, यहाँ पर आपको घटाना नहीं है, जोड़ना है। क्यों जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर सम पूछा हुआ है। क्या पूछा है, योग पूछा है, न कि अंतर पूछा है। तो योग पूछा है तो जोड़ेंगे तो 6,006, यानी कि 6,006 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ, और भी कोई दिक्कत ना हो इसलिए बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की संख्या यहाँ पर दी हुई है 35,023 में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान के बीच में अंतर। इससे पहले उनका सम पूछा था, योग पूछा था, अब डिफरेंस पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ द 5 इन द नंबर्स 35023। अब यहाँ पर देखिए 35023। अब इसमें 5 का स्थानीय मान क्या है, तो 5 का स्थानीय मान पूछा है तो 5, उसके बाद में 3 अंक है तो 3 0, उसके बाद में 5 का जातीय मान तो 5 ही रहेगा। तो अब इनका अंतर पूछा है तो अंतर घटाएंगे, तो यहाँ पर 5,994, यानी कि 4,995, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए कि संख्या 43,025 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे में आप काफ़ी बच्चे गलत करके आते हैं। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इन नंबर्स 43,025। अब यहाँ पर देखिए 43,025 में 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 0 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आपको मैंने बताया था कि 0 और उसके पीछे जितने अंक है उतने 0 लगा लो, यानी कि 000, यानी कि इसका मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ये 0, ये किसके स्थान पर है, 100 के स्थान पर है, तो 100 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो 0 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान रहते हैं, 0 ही रहते हैं। ठीक है, भले कोई भी स्थान पर हो, 0 का स्थानीय मान क्या होगा, 0 ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, हाँ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, संख्या यहाँ पर दी हुई है 3,64,921 में 6 और 9 के स्थानीय मानों के बीच में अंतर क्या होगा। अब यहाँ पर जो अंक है, डिजिट है, वो भी चेंज कर दिए, 6 दे दिया और 9 दे दिया। इन दोनों का स्थानीय मान ज्ञात करना है और उसके बीच में डिफरेंस क्या है वो पता करना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 9 इन द नंबर्स आपको दिए हुए, क्या दिया हुआ है, 36, 49, 21। ठीक है, अब यहाँ पर 6 का स्थानीय मान क्या है, तो 6 का स्थानीय मान लिखेंगे तो 6, उसके पीछे 4 अंक है तो 4 0 लगा लिए। उसके बाद में 9 का स्थानीय मान पूछा है तो 9 के बाद में 2 अंक है तो 2 0 लगा लिए। अब इनका आपको अंतर पूछा है, यानी कि घटाना है, तो घटा लीजिए 0 0। यहाँ पर 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, यहाँ पर 9 का 9 बचेगा और यहाँ पर 5 बच जाएगा, यानी कि 59,100 आ जाएगा। 59,100, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास मैं खुद पहली बार ले रहा हूँ। 2-3 साल हो गए कोचिंग स्टार्ट किए हुए, फिर भी ये क्लास पहली हो रही है और बहुत ज़बरदस्त होगी। आगे वाली भी क्लासें बहुत अच्छे से समझाऊँगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आएंगे, ताकि हमें जो 20 अप्रैल को
29 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें मैथ में तो कम से कम 20 में से 20 पक्के करके ही मानेंगे। ठीक है, तो आपको क्लास पूरी देखनी पड़ेगी और क्लास को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है। संख्या 23,065 में 3 और 2 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। ठीक है, व्हाट इज़ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू 3 एंड 2 इन द नंबर्स। यहाँ पर नंबर दिया हुआ है 23065। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पर दो नंबर दिए हुए हैं 3 और 2, इन दोनों के स्थानीय मानों का योग पूछा है। तो 2 के स्थानीय मान क्या होगा, तो 2, उसके पीछे अंक कितने हैं, 4 अंक है, तो पीछे 4 जीरो लगा लो। अब 3 का पूछा है तो 3, उसके पीछे अंक कितने हैं, 3 है, तो 3 जीरो लगा लो। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 0 0 3 और 2, यानी कि 23,000 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 23 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ चुका होगा, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे पता है कि आप लोग काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हो, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत लल्लू पंजू लगेंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम का प्रेशर होगा ना, उस वक्त आप ये भी कहीं ना कहीं गलत करके आ जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पर एग्ज़ाम प्रेशर से बच के रहना है, ऐसे सरल क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। दूसरा स्टूडेंट जो पिछली बार सेलेक्टेड हुआ था, हिमांशु नाम है, जेएनवी अलवर में हुआ है, अलवर राजस्थान में, तो जेएनवी अलवर राजस्थान में ये भी बच्चा पिछले साल सेलेक्ट हुआ है। अब अगर आप भी ऐसे पोस्टर में अपना नाम देना चाहते हो तो अच्छे से तैयारी कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए इस बार। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन की संख्या 2,53,062 में 5 और 0 के स्थानीय मानों का योग क्या होगा। योग पूछा है व्हाट इज़ द सम ऑफ प्लेस वैल्यू 5 एंड 0 इन द नंबर, ये नंबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 25 30 और 62, इसके स्थानीय मान 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5, उसके पीछे 4 अंक है, तो 4 जीरो लगा लो। और 0 का स्थानीय मान आपको पता है, 0 का स्थानीय मान 0 ही होता है, तो 50,000 में 0 को जोड़ेंगे तो 50,000 ही आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 16 हो गया। 17 नंबर संख्या 93,652 में 3 के स्थानीय मान तथा 5 के जातीय मान का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर गुणनफल पूछा है, मल्टीप्लाई पूछा है। अब किसका पूछा है वो ज्ञात करते हैं कि 93,652। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं करना, पहले स्थानीय मान, जातीय मान, अगर जोड़ पूछे, योग पूछे, सम पूछे तो जोड़ लो, अगर अंतर पूछे तो घटा लो। यहाँ पर गुणनफल पूछा है तो दोनों को गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पर 3 का स्थानीय मान यहाँ पर 3 और उसके पीछे 3 जीरो है तो 3 जीरो। उसके बाद में 5 का जातीय मान, तो 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 का जातीय मान 5 ही होगा। दोनों को गुणा करेंगे तो पीछे 3 जीरो है, तो 3 जीरो डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। 15,000 ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर आपके जो स्थानीय मान और जातीय मान के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो मैं सारे के सारे करवा चुका हूँ। इन टाइप के और भी क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर स्थानीय मान जातीय मान का क्वेश्चन आएगा तो एक आने की संभावना, एक से ज़्यादा नहीं आएगा। बाकी अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्थानीय मान और जातीय मान से भी, वो ये वाला टॉपिक है, अंकों से बनने वाली संख्या, नंबर्स मेड बाय डिजिट। ये संख्या, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पिछले 3-4 साल के पेपर देख लीजिए, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, और किस तरह से पूछा जाता है वो भी मैं यहाँ पर आपको टाइप भी बताऊँगा कि इस तरह से पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। तो इसको ध्यान से देखना, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पूरे नंबर सिस्टम में पहले नंबर पर अगर मैं बताऊं तो ये इम्पोर्टेंट है, उसके बाद में स्थानीय मान और जातीय मान इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में जो अभाज्य और भाज्य संख्या है वो इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसके अलावा किसी भी टॉपिक पर ज़्यादा संभावना नहीं बनती है कि क्वेश्चन आ जाए। बाकी पूछने को वो पूछ भी सकता है, बाद ज़्यादा संभावना नहीं पूछ रहे, बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट ये 3 ही टॉपिक है। इन 3 टॉपिक को अच्छे से करके ही जाइए। अगर आप अभी से तैयारी पीछे 1 महीने से ही कर रहे हैं तो
स्मार्ट स्टडी अपनाइए। स्मार्ट में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी है उनको देखिए, इम्पोर्टेंट कौन कौन से वो मैं सारी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जो 5-6 महीने से तैयारी कर रहे हो उनके भी होने चाहिए, जो आज स्टार्ट कर रहे हो वो भी अपने ये टॉपिक क्लियर अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए, ये स्थानीय अंकों से बनने वाली संख्या, नंबर्स मेड बाय डिजिट, ये आखिर है क्या, इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला टाइप आपको बड़ी संख्या पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, लार्जेस्ट नंबर क्या होगी। सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगी। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, डिफरेंस और सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ये 3 टाइप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे बाद में। उसके बाद में आपका एक टॉपिक और बचेगा रोमन संख्या वाला, और उसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो उससे पहले ये वाला टॉपिक है ना, ये बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। मैंने आपको पूछा था कि या तो बड़ी और छोटी संख्या का योग पूछ सकता है, या घटाव पूछ सकता है, या बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वोट द सम ऑफ द 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अब आपको ये पता करना पड़ेगा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो जब आप अगर शुरू से क्लास देख रहे हो तो मैंने सबसे पहले पहले नंबर्स बताया था कि नंबर्स होते क्या है, तो वो डिजिट से बने होते हैं। डिजिट मैंने 10 अंक बताए थे, वहाँ से यही टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि टॉपिक का नाम भी यही है कि नंबर्स मेड बाय डिजिट, डिजिट से बनने वाली संख्या। अब यहाँ पर देखो अंक मैंने आपको बताए थे, टोटल 10 डिजिट होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो उनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा था, 9 था। तो 9 को आपको 5 बार लिखना है। क्या लिखना है, 5 बार 9 को लिखना है। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ा अंक 9 होता है, इसको 4 बार लिख लो, इसको 4 बार लिख लो। अब दोनों का योग पूछा है तो योग सम ज्ञात कर लो, 9 और 9 18, हासिल 1, 9 और 9 18, 18 और 1 19, हासिल यहाँ पर 9 1 आ जाएगा, 9 और 9 18 1 19, हासिल 1, 9 और 9 18 और 1 19, हासिल 1, 9 और 1 10 हो जाएगा। यानी कि 10 99 98, 10 99 98, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझा दिया, इससे ज़्यादा क्या समझोगे। कि अगर आपको सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछिए तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो 9 को 5 बार लिख लो, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। 4 अंकों की पूछिए तो सबसे बड़ा अंक 9 है, तो 9 को 4 बार लिख लो, तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब दोनों का योग पूछा है तो दोनों को जोड़ दो। अगर यहाँ पर अंतर पूछता तो दोनों को घटाना पड़ता, और कुछ भी नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कि 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकीय सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। इससे पहले योग का पूछा था, यानी सम पूछा था, अब डिफरेंस पूछ रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर। अभी आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ा अंक कौन सा होता है, 9 होता है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 4 बार 9 को लिख लो, तो 9 9 9 9। ठीक है, अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 3 बार 9 9 लिख लो, तो 9 9 9। ठीक है, इन सबको जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 9 और 9 18, हासिल 1, सॉरी यहाँ पर योग नहीं पूछा है, यहाँ पर डिफरेंस पूछा है, अंतर पूछा है। तो यहाँ पर अंतर 9 में से, यहाँ पर अंतर पूछा है, अंतर पूछा है ना, तो यहाँ पर घटाएंगे। 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0, वापस 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0, 9 में से 9 को घटाएंगे तो 0, और 9 का 9 आ जाएगा, यानी कि 9000 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। इतनी देर क्या पूछ रहा था,
बड़ी संख्या पूछ रहा था कि 4 अंकों या 5 अंकों की बड़ी संख्या और उनका योग और उसका अंतर पूछ रहा था। अब यहाँ पर एक तो बड़ी संख्या पूछ ली, एक छोटी संख्या पूछ ली, उसका योग पूछा है, वो आपको बताना है। व्हाट इज़ द सम ऑफ 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। तो बड़ी संख्या कैसे बनाते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब छोटी संख्या कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, तो ध्यान रखिए। बड़ा अंक कौन सा है? 9 है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछिए, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 9 को 4 बार लिख लेंगे। अब 5 अंकीय छोटी संख्या पूछिए, तो यहाँ पर छोटा अंक कौन सा होता है? छोटा 0 होता है। लेकिन आपको पता है अगर यहाँ पर मैं 5 बार 0 0 0 0 लिख लूँगा तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 0 मान तो क्या हो जाएगा? इसका मान तो 0 ही आएगा। इसलिए आपको यहाँ पर क्या करना है कि पहले आपको 0 से बड़ा 1 होता है, तो पहले आपको 1 लिखना है। उसके बाद में पीछे कितने अंक बच गए? 5 अंक की पूछी है तो 1, और उसके बाद में 4 अंक बच गए तो पीछे 4 0 लगाने हैं। ये आपकी छोटी संख्या बन जाएगी। छोटी संख्या में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना कि 0 हमेशा कभी भी आपका 0 अगर 5 बार लिखोगे तो भी उसका मान 0 ही होगा, तो 5 अंकों की संख्या नहीं बनेगी। इसलिए आपको 0 से बड़ी जो संख्या होगी, जस्ट बड़ी 1 होगी, पहले आपको 1 लिखना है और पीछे जितने भी अंक बच जाते हैं उतने 0 लगाने। तो यहाँ पर 5 अंकों की पूछी थी, पहले 1 लिख दिया, उसके बाद फिर 4 अंक बच गए तो 4 0। अब इन दोनों का अंतर पूछा है तो 10,000 में से 9,999 घटा लो, तो यहाँ पर घटा लेंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 10,000 में से 9,999 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा अच्छे से। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकीय सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा? अभी मैंने आपको बताया 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ा अंक 9 होता है, तो 9 को 5 बार लिख लो, 9 9 9 9 9 5 बार लिख लिया। अब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछी, छोटी संख्या के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 1 लिखना पड़ेगा, उसके बाद में पीछे 2 अंक बच जाते तो 2 बार 0 लगा लो। अब दोनों का अंतर पूछा है तो घटा लो इनको, तो 9 9 9 में से 1 को घटाएंगे तो 8, पीछे 9 9 आ जाएगा, यानी कि 99 8 99, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से अच्छे से। अब आगे देखिए, आगे क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 क्या कह रहा है कि अंक, यहाँ पर अब देखिए, इससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ अंकों की पूछ रही थी, लेकिन यहाँ पर आपको अभी डिजिट भी दे दिए, अंक दे दिए पहले से। अब इनसे बनने वाली छोटी संख्या और बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखो कि आपको 5 3 0 9 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी संख्या क्या होगी? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म्ड बाय द डिजिट 5309 क्या होगी? अगर आपको 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछती तो पहले आप 1 लिखते, पीछे 3 अंक बच रहे तो 3 0। लेकिन अब यहाँ पर आपको डिजिट दे दिए, अंक दे दिए, 5 है, 3 है, 0 है, 9 है। अब इनसे छोटी संख्या कौन सी होगी? इनसे बनने वाली छोटी संख्या क्या है वो आपको पता करना है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उससे भी सरल है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि अगर छोटी संख्या बनानी है तो पहले छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। अगर बड़ी संख्या पूछिए तो सबसे पहले बड़ा, बाद में छोटा, बाद में छोटा, बाद में छोटा। तो यहाँ पर छोटी संख्या पूछिए तो सबसे छोटा अंक कौन सा है? 0 है, तो यहाँ पर 0। उसके बाद में 3 है तो 3, उसके बाद में 5 है तो 5, उसके बाद में 9 है तो 9। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 359 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 359। और आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि आप ये करके आओगे और गलत हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है 0 का आगे कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था ना कि ऊपर 0 भले 5 बार लिख लो तो इसका मान कुछ नहीं होता, वैसे वैसे 0 का यहाँ पर कोई मान नहीं होगा। तो ये संख्या 4 अंकों की नहीं बनेगी, 3 अंकों की बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे? तो आप 3 इसके जस्ट पास में है उसको आगे लेके आ जाएंगे और उसके 0 को पीछे लेके जाएंगे। तो 3 को आगे लेके आओ, 0 को पीछे लेके जाओ और बाकी सेम का सेम लिख लो। तो ये 4 अंक जो दिए हुए हैं 5 3 9 0, तो इनसे बनने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 3059, यानी कि 59 ये हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम
आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि क्वेश्चन पूछा हुआ क्या है और हमें ज्ञात कैसे करना है। ठीक है, छोटी संख्या में कंफ्यूज होते हैं तो छोटी संख्या के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा मिलाओ, उसमें कुछ भी करना नहीं करना। एक जीरो वाला को ध्यान रखना, जीरो हमेशा दूसरे नंबर पर होगा। ठीक है, पहले नंबर पर उससे जो बड़ी संख्या दी, बड़ा अंक दिया हुआ वो आ जाएगा, जीरो आगे नहीं आएगा, जीरो सेकंड नंबर पर आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है कि यहाँ पर अंक दिए हुए 3, 8, 5, 0, 9 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या पूछिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट फॉर्म्ड बाय द डिजिट 3, 8, 0, 5, 9। इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये पूछा है। अब ऐसे कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो 3, 8, 0, 5, 9। अब आपको बड़ी संख्या पूछिए तो मैंने क्या कहा था, पहले सबसे बड़ा अंक पूछे लिखेंगे, तो इनमें से सबसे बड़ा अंक कौन सा, 9 है, तो पहले 9। उसके बाद में 8 है तो यहाँ पर 8, उसके बाद में 5 है तो 5, उसके बाद में 3 है तो 3, उसके बाद में 0 है तो 0। आपका आंसर आ जाएगा 98,530। 98,530 यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अगर छोटी संख्या पूछी तो छोटा अंक पहले, बड़ी संख्या पूछी तो सबसे पहले बड़ा अंक, बाद में छोटे अंक। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पर देखिए एक और बच्चा सेलेक्ट हुआ था। अभी तक मैंने 3 बच्चे बता दिए और काफ़ी बच्चे हैं, 27 बच्चों का पिछली बार सिलेक्शन हुआ है, उससे पहले 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, तो काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और अगर मेहनत करोगे तो आपका भी सिलेक्शन होगा और आपका भी ऐसे पोस्टर बनेगा। ठीक है, तो ये आप नाम देख रहे होंगे तरुण कुमार, ये भी JNV जैसलमेर में हुआ है, यानी कि जो हमारा ज़िला है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, उसी में इसका भी सिलेक्शन हुआ है। बबीता कुमारी सबसे पहले थे, उसका भी JNV जैसलमेर में हुआ था। और उसके बीच में हिमांशु आया था, वो अलवर, JNV अलवर में हुआ है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर आप में से भी कोई कोचिंग में जुड़ना चाहते हैं तो ये हर स्लाइड के नीचे ये 2 नंबर आपको मिल रहे होंगे, इन पर आप कांटेक्ट करके आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पर आपको डिजिट दिए हुए 4, 3, 9, 6, 2। ठीक है, के प्रयोग से बनाई जा सकने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग बाय डिजिट 4, 3, 9, 6, 2। अब इनसे बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछिए, तो अंक क्या है, 4, 3, 9, 6, 2। इनसे बड़ी संख्या पूछिए तो पहले बड़ा अंक 9 है, उसके बाद में 6, उसके बाद में 4 है, उसके बाद में 3 है, उसके बाद में 2, यानी कि 96,432 है वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए कि अब ये क्वेश्चन और भी थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आ रहा है। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ ट्विस्ट लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, आपको उसी चेंज को समझना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको डिजिट दिए हुए 2, 0, 4, 3, 9 का उपयोग से बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब यहाँ पर इवन नंबर पूछा है, क्या पूछा है, इवन नंबर, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी ये आपको पूछा है, तो इसमें भी कुछ बड़ी बात है नहीं। विच ऑफ द लार्जेस्ट इवन नंबर दैट कैन फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 to 2, 0, 4, 3, 9। अब यहाँ पर देखिए अंक कौन कौन से दिए हुए, 0, 2, 4, 3, 9, ये अंक दिए हुए। इनसे बड़ी संख्या पूछिए तो पहले बड़ा अंक, उसके बाद में उससे छोटा अंक, उससे बाद उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, उसके बाद में उससे छोटा, ये सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। यहाँ तक आंसर पूरा नहीं होता है, पहले मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे बड़ी संख्या बन गई है। अब आपको ये चेक करना है कि ये सम संख्या है या नहीं है। अगर सम संख्या है तो आपका आंसर सही हो जाएगा, अगर सम संख्या नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। अब देखो सम संख्या का मैंने क्या बताया था कि पीछे वाला जो यूनिट प्लेस होगा, इकाई का अंक होगा, वो 0, 2, 4, 6, 8 होगा।
अगर इनमें से है तो वो एक सम संख्या है, अगर नहीं है तो वो विषम संख्या है। तो यहाँ पर 0 दिया हुआ है, यानी कि ये आपकी सम संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 94,320, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम राइट आंसर हो जाता। बाय द वे यहाँ पर पीछे एक और 3 आ जाता। अब यहाँ पर अगर आपको ये सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आप इसका पीछे वाला अंक देखते तो क्या हो जाता? 3 है। अब ये सम संख्या नहीं है, अब इसको कैसे सम संख्या बनाएंगे? तो पीछे वाले को आगे और सेकंड नंबर वाले को पीछे लेके जाएंगे। तो 9 4 3 2, अब सॉरी यहाँ पर 3 और पीछे 0 पीछे आ जाएगा। ये मैं बना के बता रहा हूँ, ये सही नहीं है। वैसे आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर सम संख्या न हो तो कैसे चेंज करेंगे। तो लास्ट वाले संख्या को सेकेंड लास्ट पर लेके आएंगे और 0 को लास्ट पर लेके जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे देखिए क्या दिया हुआ है। आगे ये देखो, अंक यहाँ पर दिए हुए 9 0 6 7 8 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली छोटी विषम संख्या पूछी है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर जो मैं अभी कॉन्सेप्ट समझाने वाला था वो शायद यहाँ पर अच्छे से समझ आ जाए, या फिर यहाँ पर भी ना आए तो और अच्छे आगे क्वेश्चन शायद मिल जाए। कौन सी संख्या होगी? व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट ओड नंबर दैट कैन फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 9 0 6 7 8। अब यहाँ पर डिजिट दिए हुए हैं, हमें क्या दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है। अब इनसे बनने वाली छोटी से छोटी विषम संख्या पूछी, तो सबसे छोटी संख्या पूछी है। तो मैंने आपको क्या कहा था? 0 हमेशा दूसरे नंबर पाएगा। दूसरे 0 से जस्ट बड़ा कौन सा? 6, तो सबसे पहले 6 आएगा। उसके बाद में 0 आएगा। उसके बाद में उससे बड़ा कौन सा है? 7 है, तो 7। उसके बाद में 8, उसके बाद में 9। ये तो सबसे छोटी संख्या हो गई इनसे बनने वाली। अब देखो ये विषम है या सम है? तो पीछे वाला मैंने आपको अंक बोला था कि यूनिट प्लेस चेक करो, 0 2 4 6 8 है तो वो सम संख्या है, नहीं है तो वो विषम संख्या है। तो यहाँ पर 9 दिया हुआ, तो 9 तो इनमें से है नहीं, तो ये संख्या क्या है? विषम संख्या है। तो सीधा आपका आंसर यही हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 60,789, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर यहाँ पर पीछे, अगर यहाँ पर देखो पीछे अगर विषम अंक आ जाता, पीछे कोई भी विषम अंक आ जाता, तो यहाँ पर आपको, जैसे कि यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर भी 8 आ जाता। क्या आ जाता? यहाँ पर भी 8 आ जाता। यहाँ पर क्या आ जाता? 8 आ जाता। अब आपको छोटी विषम संख्या बनानी, लेकिन ये तो सम संख्या है, तो आप जस्ट इसके पास देखोगे तो ये भी सम संख्या है, उसके जस्ट पास देखो तो ये विषम अंक हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? 6 0, अब 7 को पीछे लेके जाओगे, 8 को यहाँ पर लिख लोगे। तो यहाँ पर 8 सबसे पीछे, आपको विषम अंक को पीछे लेके जाओगे तभी आपका विषम संख्या बनेगी। ठीक है, पहले तो ये बना लो कि सबसे बड़ी छोटी संख्या कौन सी, बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी, पहले तो ये बना लो। उसके बाद में बाकी वाले विषम और सम और विषम चूज कर लो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन देखिए कि अंक यहाँ पर दिए 0 2 7 3 4 का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? विच ऑफ द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 2 0 7 4 3 7 3 4। अब इनसे बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी संख्या पूछिए, तो 0 2 7 3 4 बड़ी संख्या पूछी, तो 7 पहले, उसके बाद में 4 3 2 और 0। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ही पूछिए, तो 74,320 आ जाएगा। तो 74,320 यानी कि ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 28 नंबर, 28 नंबर। यहाँ पर अंक दिए हुए का उपयोग करके बनाई जा सकने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब पहले इससे बड़ी संख्या पूछी थी, अब छोटी स्मॉलेस्ट पूछी है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 96034। अब यहाँ पर डिजिट दिए हुए 96034। अब यहाँ पर सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो 0 हमेशा सेकंड स्थान पर आएगा, तो उससे जस्ट बड़ा कौन है? 3 है, तो 3 पहले, 0 उसके बाद में उससे बड़ा 4, फिर 6, फिर 9 आ जाएगा। 30,469, 30,469, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है वो वापस सही हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि छोटी संख्या कैसे बनानी, बड़ी संख्या कैसे बनानी। क्वेश्चन मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सारा का सारा, पूरा का पूरा। ये संख्या पद्धति जहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे, 2 नंबर का जरूर होगा 20 में से, वो 2 नंबर आपके गलत ना हो जाए। ठीक है, आगे देखो अंक दिए हुए
अंक 960 से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी? विच ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट फ्रॉम द डिजिट बाय 960। अब यहाँ पर सोचने वाली क्या बात है, ध्यान से देखना। अंक दिया हुआ है 960, 3 अंक दिए हुए, और यहाँ पर पूछ लिया है कि 5 अंकों की संख्या क्या होगी। तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि 5 अंक कैसे पूछ लिया, जबकि यहाँ पर अंक तो आपको 3 ही मिले हुए, 9, 6 और 0। 3 अंकों से 5 अंकों की कैसे संख्या बढ़ाएंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना। अगर बड़ी संख्या पूछी है तो जो बड़ा अंक है यहाँ पर, जिसमें जो भी संख्या जो भी अंक दिए हुए उनमें से जो भी अंक बड़ा है उसको, अब पीछे 2 अंक कम पड़े हैं तो 2 बार उसको लिख लो, रिपीट कर लो। यानी कि 9 सबसे बड़ा है तो 9 को 2 बार और रिपीट कर दो ताकि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर 5 अंक बन गए, 5 अंक बन गए। अब आपको बड़ी संख्या पूछिए तो बड़ा अंक 99960, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी है वो एकदम सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर छोटी संख्या पूछता, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 960, इनसे बनने वाली 5 अंकों की छोटी संख्या पूछता तो क्या होता है? तो यहाँ पर छोटा अंक 0 है तो 0 को 2 बार और लिख लो, 2 बार रिपीट कर लो। अब 5 अंक बन गए। अब 5 अंकों से छोटी संख्या, तो आपको पता है कि पहले तो 0 लिखेंगे नहीं पहले स्थान पर, तो पहले स्थान पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद में 3 0 और उसके बाद में 9, यानी कि 60,009 आपका आंसर हो जाता। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है उस हिसाब से आपको आंसर देना है, घबराना नहीं है, आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखो। आगे ये एक और स्टूडेंट है, हेमप्रभा नाम है, JNV उदयपुर सेलेक्टेड हुई है पिछली बार। इसका भी यूट्यूब पर आपको वो मिल जाएगा, इंटरव्यू या फीडबैक। हेमप्रभा का भी मिल जाएगा, बबीता कुमारी का मिल जाएगा, हिमांशु का भी मिल जाएगा, और उससे पहले जस्ट कौन था, तरुण, उसका भी आपको इंटरव्यू, सबका यहाँ पर, इन सब का यूट्यूब पर फीडबैक वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। आप लोग देखना चाहते हो तो वहाँ से देख सकते हो। ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो गया, यानी कि जो आपका 99% पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब जो रोमन संख्या है वहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, और ना भी पूछे उसकी इच्छा है नवोदय विद्यालय समिति की। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हम पढ़ेंगे ज़रूर। इसको कैसे निकालते हैं वो सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो मैं वापस से बता रहा हूँ, और लास्ट में और बताऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट अंकों से बनने वाली संख्या किस तरह से अंकों से बनती है, वो अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए। ठीक है, वो संख्या वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दूसरे स्थानीय मान जातीय मान पूछे जा सकते हैं, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है। इन तीनों से क्वेश्चन पूछने के 99% चांस है, और बाकी 1% है वो आपके इस पूरे चैप्टर में कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको अगर स्मार्ट स्टडी करनी है तो ये 3 टॉपिक आप ज़रूर देख के जाइएगा। अब देखिए रोमन संख्या क्या है उसको देखते हैं। रोमन नंबर, रोमन संख्या वे संख्याएं हैं जिनका उपयोग प्राचीन रोम में किया जाता था, जो लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन को नियोजित करते थे, अर्थात IVXLCL CDM संख्याओं को निम्नलिखित प्रतीकों के संयोजन के द्वारा दर्शाया जाता था। रोमन न्यूमरल्स आर नंबर्स that were used in the ancient Rome, employing combination of the letters of the Latin alphabet, namely I, V, X, L, C, D, M. Numbers were represented by combination of the following symbols। यहाँ पर क्या है स्पष्ट, अगर रोमन नंबर क्या होता है मैं अगर आपको बताऊं, जैसे कि अपन को कोई भी संख्या लिखनी है तो अपन अपने डिजिट लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, वैसे वैसे यहाँ पर उनके भी अलग प्रतीक है, चिन्ह है। जैसे अपना 1 को ऐसे लिखते हैं तो वो 1 को ऐसे लिखते हैं, अपन 10 को ऐसे लिखते हैं तो वो 10 को ऐसे लिखते हैं। उनके हर किसी के जो चिन्ह है, जो प्रतीक है वो अलग अलग है। ठीक है, उनके सिंबल्स है वो अलग अलग है। अपन 5 को ऐसे लिखते हैं, वो 5 को वी के में लिखते हैं, वो 5 को ऐसे लिखते हैं। उनकी भाषा में वो इस तरह से लिखते हैं। तो अब रोमन में भी कई बार हमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई संख्या दे दी और हमें पूछा उसका रोमन नंबर क्या होगा। तो रोमन संख्या लिखने के क्या नियम होते हैं वो पहले देख लीजिए कि यहाँ पर अक्सर आपको दिखेंगे IXC को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। यानी कि अगर आप कोई भी संख्या
लिखने जा रहे हो तो उसको आई 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 यानी कि उसके 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आई को 3 बार लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक्स को 3 बार लिख सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा सी को भी 3 बार लिख सकते हो। इससे ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है। द लेटर्स आई एक्स सी कैन बी रिपीटेड एट मोस्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टाइम्स। 3 टाइम्स आप इसको रिपीट कर सकते हो। आगे देखिए सेकंड रूल्स क्या है, नियम क्या है। यदि उच्च मान वाले अंक के बाईं ओर एक कम मान अंक लिखा जाता है तो उसे घटाया जाता है। जैसे कि अभी उच्च मान, जैसे यहाँ पर 5, ये 10 है। 10 में से अगर अपन को एक कम करना है तो उसको बाईं लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड इधर लिखेंगे तो ये 9 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ लो। इफ़ द डिजिट ऑफ द लोअर वैल्यू इज रिटर्न टू बी लेफ्ट साइड ऑफ ए डिजिट एंड हायर वैल्यू इट इज़ सब्सट्रैक्ट। यानी कि अगर कोई भी बड़ी संख्या, ये बड़ा अंक है 10 है, 10 के अगर कोई भी लेफ्ट साइड में एक लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो उसमें से घटाया गया है, कम है। यानी कि एक 10 में से एक को कम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 को इस प्रकार लिखा जाता है। अगर लेफ्ट में लिखते हैं तो वो घटाते हैं, और राइट में लिखते हैं तो वो उसका मतलब जोड़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिए हुए, ये ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि 10 को ऐसे लिखते हैं। उन्होंने क्या किया, एक लेफ्ट साइड में लिख दिया, एक को लिख दिया, यानी कि 10 में से एक को घटाया तो इसको 9 आ जाएंगे। ये 50 को एल में लिखते हैं, 50 के लेफ्ट साइड में 10 को लिख दिया, एक्स को लिख दिया, यानी 50 में से 10 को घटा रहे हैं, यानी 40 आ रहा है। यहाँ पर सी को 100 में लिखते हैं, 100 में से 10 लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं, यानी कि 100 में से 10 को घटा रहे हैं, 90 आ जाएंगे। डी को 500 लिखते हैं, और 500 में से ये सी को 100 लिखते हैं ना, सी को लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, यानी कि सी 500 में से 100 को कम कर रहे हैं, यानी कि 400 लिखेंगे। एम का मतलब 1000 होता है, 1000 में सी को लेफ्ट साइड लिख रहे हैं, यानी कि 1000 में 100 को घटा रहे हैं, तो यहाँ पर 900 आ जाएगा। ये इनका बेसिक रूल होता है। अब इनके क्वेश्चन है कि आपको 47 पूछा है कि 47 को रोमन पद्धति में कैसे लिखते हैं, कैसे एक्सप्रेस करते हैं रोमन मेथड में। तो 47 पूछा है, तो अब यहाँ पर 47 को कैसे करोगे। अब आपको पता है 47 यानी कि 40 और 7, 40 को आप 10 10 10 ऐसे तो नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी जो फर्स्ट नियम था कि एक्स आई और एल को आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार ही रिपीट कर सकते हो, यहाँ पर 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हो, तो यहाँ पर 4 बार नहीं लिखेंगे। तो 40 कैसे लिखेंगे, तो पहले तो 50 लिखेंगे, यहाँ पर 50, एल को 50 लिखते हैं, उसमें से 10 घटाएंगे तो 10 लेफ्ट साइड में लिखेंगे, तो यहाँ पर 10 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पर ये 40 हो गया, इसका मतलब क्या होता है, ये 40 आ गया। अब ये 40 आ गया, अब इसमें से 7 और जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, यानी कि इस साइड में लिखेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इस साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पर 7 लिखना है, 7 आपको पता है कि 5 ये और उसके बाद में 2 डंडी, यानी कि ये वाला जो भी सिंबल है वो आपका 47 हो जाएगा, यानी कि XL7 यानी कि VII यानी कि ऑप्शन नंबर बी है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, 437 को संख्यात्मक रूप में लिखिए, रोमन पद्धति में लिखिए। तो 400 को कैसे लिखेंगे, तो पहले तो 500 को लिखना पड़ेगा, तो 500 को डी लिखते हैं। अब डी में 100 कम करेंगे तभी, तो 100 कम करेंगे तो 100 इस तरफ लिखना पड़ेगा। 100 को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, तो ये सी को घटा लेंगे तो अब ये 400 हो गया। अब 400 आ गया, अब 37 लिखेंगे तो 3 बार एक्स एक्स लिख सकते हैं, तो ये 30 आ जाएगा। अब 37 लिखना है, पीछे 7 है तो 5 और पीछे 2 एक्स, यानी कि सी डी 3 बार एक्स और 7, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी है वो आपका एकदम राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 892 को कैसे लिखेंगे, 892। अब 892 को लिखना है तो 800 को कैसे लिख सकते हैं, तो 800 को आपको पता है 1000 में से 200 कम नहीं कर सकते, सिर्फ एक बार कम कर सकते हैं। किसी भी अंक को लेफ्ट साइड सिर्फ एक बार लिख सकते हैं, 2 बार नहीं लिख सकते। जैसे किसी भी डिजिट को अपन 3 बार नहीं लिख सकते, 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, वैसे ही वैसे घटा भी हम एक बार ही सकते, उससे ज़्यादा बार घटा नहीं सकते। तो यहाँ पर 500 में से 300 को जोड़ेंगे तभी 800 आएगा, तो 500 को क्या लिखते हैं, डी लिखते हैं, उसमें से 300 को जोड़ेंगे तो सी सी सी, ये 800 हो गया। अब 892 लिखना है, पीछे 92 लिखना है, तो 92 को कैसे लिखते हैं, तो 92 यानी कि 100 में से 2 को घटाना पड़ेगा। अब आपको पता है 100 में से 1 को घटा सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये तो कितना हो गया, ये तो हो गया 800,
अब 90 को कैसे लिखोगे, तो ये 100 है, 100 में से 10 को घटाएंगे तो ये 90 आ जाएगा, तो ये 90 हो गया। अब पीछे 2 को लिखना है तो 2 ऐसे आगे लिख लोगे। अब इन सबको जोड़ दो तो डी सी सी सी, अब 90 लिखेंगे तो एक्स सी और उसके बाद में 2, तो ऐसे 2। तो यहाँ पर देखिए डी सी 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 एक्स सी और 1। यहाँ पर पीछे एक और होगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 92 है, तो यहाँ पर पीछे एक और आ जाएगा। तो यहाँ पर भी पीछे एक और नहीं दिया हुआ है, पीछे एक नहीं दिया हुआ है, ठीक है। बाकी ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहले तो डी आएगा और ये यहाँ पर भी सी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये पूरा सही है लेकिन पीछे एक और लिखना चाहिए था, ये तो 891 लिख दिया 892 की जगह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सी ऑप्शन में पीछे एक और आई लिखा होता तो अपना सी ऑप्शन एकदम राइट हो जाता, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे एक और क्वेश्चन है, 225 को रोमन में लिखो, तो पहले 200 को लिखेंगे तो 200 को सी 2 बार लिख दिया, 200 हो गए। अब 20 को लिखेंगे तो 20 एक्स एक्स, ये 20 हो जाएगी। अब 5 को लिखेंगे तो 5 ये आ जाएगा, डबल सी डबल एक्स 5 वी आ जाएगा, डबल सी डबल एक्स और वी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं के साथ हमारा जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो समाप्त होता है। अब मैं आपको कुछ बच्चों के नाम और उनकी डिटेल बताना चाहूँगा जो पिछली बार सेलेक्टेड हुए। यहाँ पर आप देखोगे यह प्रांजल है, प्रांजल ये JNV मुंगेशपुर दिल्ली के अंदर है, वहाँ पर सेलेक्ट हुई थी। ये प्रतिज्ञा है, ये JNV जैसलमेर में सेलेक्ट हुई है पिछले साल। उसके बाद में ये दिनेश पाल है, दिनेश पाल सिंह है, ये JNV जैसलमेर में सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद में ये आयुष कुमार है, आयुष कुमार JNV जहानाबाद जो कि बिहार में है, वहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। उसके बाद में देखिए ये दीपांशु है, ये भी JNV मैनपुरी यूपी में है, वहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं। ये किशन है, किशन JNV जैसलमेर में सेलेक्ट हुआ है। आगे देखिए सुनील है, सुनील JNV चित्तौड़गढ़ में सेलेक्ट हुआ है। दीपक कुमार है, ये भी JNV जैसलमेर में सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद में उन्नति शर्मा है, ये भी JNV जैसलमेर राजसमंद है, राजस्थान में ही है, वहाँ पर सेलेक्ट हुई है। ये निशा है, निशा भी JNV राजसमंद में है, वहाँ पर सेलेक्ट हुई है। और जोगराज सिंह है, ये JNV जैसलमेर में सेलेक्ट हुआ है। आयन रहमान है, ये भी JNV ईस्ट चंपारण है जो कि बिहार में है, वहाँ पर सेलेक्ट हुआ है। और मोहित कुमार है, ये भी JNV जैसलमेर में सेलेक्ट हुआ है। देवेंद्र कुमार है, ये JNV झुंझुनू में सेलेक्ट हुआ है, राजस्थान झुंझुनू में। और उसके बाद में शिव्यांश कुमार है, ये JNV रेवा MP में सेलेक्ट हुआ है। और हर्ष कुमार है, ये JNV रेवाड़ी हरियाणा में सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद में देखिए रुद्र प्रताप है, ये JNV जोधपुर राजस्थान में सेलेक्ट हुआ है। और सूर्यवीर है, ये भी JNV जोधपुर राजस्थान में सेलेक्ट हुआ है। और लास्ट ये बच्चा है शिवांशी है, ये JNV बांसवाड़ा राजस्थान में सेलेक्ट हुई है। तो यहाँ पर काफ़ी बच्चों के आपको PDF में डिटेल भी मिल जाएगी। आप काफ़ी बच्चों में, इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके आपको जो फीडबैक वीडियो है वो YouTube पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हो। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। आज कम से कम ये अपना 1 घंटा 27 मिनट हो चुके हैं, 28 मिनट हो जाएंगे मेरे हिसाब से। लगभग 1.5 घंटे की क्लास बनी है, तो 1.5 घंटे में आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है ये बताइएगा कमेंट करके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। अगर कोई बच्चा है तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये अभी हमारा पहला चैप्टर ही हुआ है। अभी बाकी वाले सारे चैप्टर पढ़े हैं, वो उन सब की मैराथन क्लास होगी और बहुत अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, क्वेश्चन उसके साथ करेंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा मैथ अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे और रोमांचक वीडियो में, क्लास में। ओके बाय, थैंक यू सभी को।